अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है व्यूअर्स, आप सब लोग ठीक ठाक हैं। तो व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है, ये कोई किसी प्लांट पे मेरी वीडियो नहीं है, ना ही किसी कुकिंग वगैरह पे है, बल्कि ये प्लांट्स मैं आपको सिर्फ अपने गार्डन के सिर्फ आपको पिक्चर्स ही दिखा रही हूँ कि आप देखते जाएँ और मेरी बात को सुनते जाएँ। तो व्यूअर्स, मेरा टॉपिक जो है वो आज का एक वबाई मर्ज़ के ऊपर जो आजकल के पूरी दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है इसने, तो इसके बारे में कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। मैं ख़ुद कोई हकीम तो नहीं हूँ, लेकिन अपना इलाज जो है वो हिकमत से ही करती हूँ। और हमेशा ही हर तकलीफ़ जो भी मुझे आई, मैंने हिकमत से ही इसका इलाज किया। तो हिकमत में भी बड़े बड़े टिप्स मौजूद हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है एक गिलोय का पौधा होता है। गिलोय, उसको इंग्लिश में गिलोय लिखते हैं, गिलो कहते हैं उर्दू में उसको। तो ये जो है ये पुराने ज़माने के अक्सर लोग इस पौधे को अपने घरों में लगाते थे, इसलिए कि वो इस पौधे की अफादियत से पूरी तरह से वाकिफ़ होते थे। और तिब्ब की अक्सर दवाइयों में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। इसका एक वो मिलता है सतगुलो, इसको पंसारियों से आम पंसारियों से आम मिल जाता है। सतगुलो के नाम से ये छोटे बच्चों की अक्सर दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, इस गिलोय के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। पुराने बुखार, बारी का बुखार, टाइफाइड बुखार, टीबी और फेफड़ों और स्किन प्रॉब्लम्स और हड्डियों वगैरह की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद माना जाता है। तो मैं तो इसका कावा यूज़ करती हूँ, बल्कि इन्हीं दिनों में ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है। पहले तो कभी कभार था, ये गिलोय कहीं से लेने ही जाना पड़ता था। तो लेकिन अब आजकल जो है, जब से ये वबा फैली है, तो मैंने इसको डेली लेना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए ये गिलोय कैसी होती है। मैंने इसका पौधा अपने घर में लगाया। ये देखिए, ये मैंने गिलोय का प्लांट लगा रखा है और ये गर्मियों में अब ये इसकी जो है ना, ये स्टार्ट हो गई हैं लीव्स आना, क्योंकि ये सर्दी की वजह से सारी इसकी लीव्स जो हैं ये झड़ जाती हैं। और ये फिर इस वक्त मार्च अप्रैल में जाके तो इसकी दोबारा से लीव्स आना शुरू हो जाती हैं। तो ये प्लांट जो है ये अभी मेरा ये छोटा है, तो इस वजह से मैंने इसमें से इसको यूज़ नहीं किया। ये देखिए, आप इसकी टहनी देख सकते हैं, अभी ये मेरी पतली है। तो मैंने किसी और के घर से ला के तो उनको यूज़ करना शुरू किया हुआ है। ये मैंने किसी और के घर से लेके आई हूँ और ये इतनी मोटी आप देख सकते हैं, इतनी मोटी जो है ना ये टहनी होनी चाहिए। और इसके इतने पीस, इतना पीस आप ले सकते हैं। और जब आप इसको धो के ऊपर से इसको ऐसे छील लेंगे तो ये अंदर से सबज सी निकल आएगी इस तरह की। तो बस आपने इसी को कूट पीस के तो बना लेना है। अब मैं आपको ये कावा बनाने का तरीका बताती हूँ। कावा बनाने के लिए आपने 1.5-2 इंच लंबी, जो अभी मैंने आपको बताई है टहनी दिखाई है, वो आपने लेनी है, और 1-1.5 इंच मोटी जितनी मैंने आपको दिखाई है। तो इस टहनी को धो के ऊपर से छील के अंदर से सबज निकल आए तो उसको किसी स्टील के गिलास या किसी हमामदस्ते में डाल के उसको कूट लें। तो मोटा मोटा कूट लें। फिर पानी 1.5-2 कप पानी डाल दें, उसमें थोड़ा सा अदरक डाल दें, 1-1.5 इंची अदरक डाल दें, थोड़ी सी 1-1.5 चुटकी अजवाइन की डाल दें, थोड़ी सी 1-1.5 चुटकी काली मिर्च की डाल दें। तो आप इसको बॉईल करें, तो थोड़ी देर बॉईल हो जाए, 4-5 मिनट तक इसको पकाएं। फिर आप इसको भून के तो आप इसको पी लें। ये हर रोज़ पिएं, इतना आप हर रोज़ इसको पिएं, या आप एक दिन छोड़ के एक दिन पी लें। कि कुछ लोग समझते हैं कि जी हमें शायद सूट ना करे, तो इस वजह से। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि आप अपने घरों में अरमल, सातर, लुबान, मुर मक्की की धुनी दें। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ें हमें बताई हैं कि इन चीज़ों की धुनी अपने घरों में दिया करो, ताकि आपके घरों से जो है जरासीम से पाक हो जाएं आपके घर। आपके घरों में अगर ये चीज़ें ना भी मिलें तो आप इनको, ये किसी भी पंसारी से वैसे बड़ी इजीली मिल जाती हैं। अगर आपके घर में ना हो या आपको लाने मुश्किल हो तो आप कलवंजी मेथरी सिर्फ ले सकते हैं, आप उसको भी आप घर में उसकी धुनी भी दे सकते हैं। पुराने लोग घरों में छूत के अमराज के लिए इसी तरह से धुनी दिया करते थे। मरीज़ जो जब तक मरीज़ घर में है तो तब तक वो हर अपने घरों में धुनी देते। फिर मरीज़ के अगर वफ़ात पा जाता तो तब भी वो अपने घरों में इस तरह से धुनी दिया करते थे, ताकि बाकी लोग हैं वो इस मर्ज़ से बचे रहें। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप घर में एलो जो है इसको धुनी देने के लिए आपने क्या तरीका इख्तियार करना है कि आप तवे के ऊपर या चूल्हे के ऊपर कोयला रख दें।
कोयला जब अच्छी तरह से जल जाता है तो आप उसको तवे के ऊपर रख के तो उसके ऊपर ये चीज़ें डाल दें, कलवंजी मेथरे या ये सातर लुबान हरमल वगैरह ये चीज़ें उसके ऊपर डाल दें और तवे को सारे कमरों में फिरा दें तो सारे घर में इसका धुआं जो है वो फैल जाता है। इसके अलावा एलोवेरा है, दूसरी चीज़ जो है एलोवेरा लिक्विड सोप बनाएं आप अपने घर में। मेरी वीडियो मौजूद है, इस तरह से आप इसको सोप की शक्ल में, टिकिया की शक्ल में बना लें या पानी ज़्यादा डाल के तो आप इसको लिक्विड सोप बना लें। फिर उसके बाद आप एलोवेरा जेल से एक क्रीम भी बना लें। तो ये किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान से आप ले लें, ये क्रीम एलोवेरा जेल बनी बनाई ले लें आप। तो उसमें आप 3 चम्मच एलोवेरा जेल के ले लें और 2 चम्मच जैतून का तेल और 2 चम्मच ग्लिसरीन अच्छी तरह मिक्स करके ये बड़ी सॉफ्ट सी क्रीम बन जाती है। बल्कि आपके लिए बड़ी अच्छी क्रीम है। आप सोप से हाथ धोने के बाद ये क्रीम लगाएं अपने हाथों पे, पैरों पे, बाजुओं पे, चेहरे पे, हर जगह पे आप लगा सकते हैं इसको। और फिर अंदरूनी तौर पे आप कलमंजी मेथरे कुश्ते शीरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बराबर वज़न में लेके कूट पीस के आप इसको बारीक करके रख सकते हैं और थोड़ी थोड़ी सी मिकदार आप जितनी आपको सूट करे आप इसको ले सकते हैं। यानी ये वो चीज़ें हैं जिनका आपको कोई नुकसान नहीं है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनका आपको कत्तन कोई नुकसान नहीं है। ये हम अंदरूनी तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे फेफड़ों के लिए, हमारी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ये सारी चीज़ें काम आती हैं। ये जो गिलोय का कावा है ये तो स्किन की प्रॉब्लम और हड्डियों वगैरह के लिए तो बहुत ही बुखारों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। तो फिर उसके अलावा आप घरों में स्प्रे करने के लिए देखें, एक ढक्कन ब्लीच ले लें। हर घर में ब्लीच मौजूद है। एक ढक्कन ब्लीच का और 1-1.5 लीटर पानी में डाल के तो उसका स्प्रे घरों में करें। तो ये हुकूमत की तरफ से भी हमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि इस ब्लीच का स्प्रे करें। फिर डिटोल फिनाइल मिक्स करके घरों में स्प्रे करें, पोछा लगाएं। तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें तो अल्लाह के आगे झुक जाएं। बस अल्लाह ताला अपने बंदों का झुकना, आजिज़ी इख्तियार करना बहुत पसंद करते हैं। एक दूसरे के हकूक़ का पास करें। अल्लाह अपने नेक बंदों को बड़ा ही अच्छा बदला हमेशा ही दिया करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमसे ये बला जो है, ये आजमाइश जो है, ये अज़ाब की सूरत में हमारे ऊपर आई है, अल्लाह ताला इससे हमें निजात दे देंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना हम बंदों का काम है, बाकी मामला अल्लाह के ऊपर है। अल्लाह ताला यकीनन हमारे ऊपर रहम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें इस वबा से निजात देंगे और महफूज रखेंगे। अल्लाह से मतलब ये डरना भी चाहिए, सिर्फ वबा से नहीं डरना, अल्लाह से भी डरना है, अल्लाह के आगे भी झुकना है, अल्लाह से भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। अल्लाह ताला मतलब अपने बंदों के अमाल को देखते हैं कि मेरे बंदे किस कदर अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी ख्वाहिशात के बंदे ना बनें बल्कि अल्लाह के बंदे बन के ज़िंदगी बसर करें। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह ताला अपने बंदों को बहुत पसंद करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। तो यकीनन अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाएंगे और इस वबा को उठा लेंगे हमारे ऊपर से। तो व्यूअर जो है ये छोटी छोटी सी जो मैंने टिप्स बताई हैं ये मैं पर्सनली भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही बता रही हूँ, मैं पर्सनली ख़ुद भी इन सारी चीज़ों को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखती हूँ। अल्लाह ताला यकीनन हमें इस आज़माइश से जल्द ही निकाल देंगे। अल्लाह ताला पूरी कौम के लिए पूरी दुनिया के ऊपर जो अज़ाब आया, हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला इस अज़ाब को उठा ले और हम इंसानों पर अपना रहम व करम कर दे। तो व्यूअर्स दुआ भी करें, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम।